जय श्री कृष्ण दोस्तों, मेरा नाम है अजय कृष्ण वंशी। हम कच्छावर राजवंश के बारे में चर्चा कर रहे थे। इससे पिछले वाले लेक्चर में दोस्तों हम मानसिंह के बारे में चर्चा कर चुके हैं। अब इस लेक्चर में हम विशेष तौर पर मिर्जा राजा जयसिंह के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि कच्छावर शासकों में मिर्जा राजा जयसिंह का काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है और एग्जाम में भी दोस्तों वहाँ से कई बार क्वेश्चन आते हैं। लेकिन थोड़ी सी चर्चा भाऊ सिंह की कर लेते हैं। दोस्तों मानसिंह के बाद में भाऊ सिंह कच्छावा शासक बनता है, आमेर का शासक बनता है भाऊ सिंह। लेकिन दोस्तों भाऊ सिंह का कार्यकाल इतना कोई विशेष नहीं है। साथ ही हमारी राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से भी भाऊ सिंह का कोई ज्यादा विशेष महत्व नहीं होने के कारण केवल इनका मैंने नाम लिखा है और शासन काल ही लिखा है। इसके अलावा हम इनकी ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। अब हम शुरुआत करते हैं दोस्तों। आज का हमारा जो महत्वपूर्ण विषय है मिर्जा राजा जयसिंह की, काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों। मिर्जा राजा जयसिंह, दोस्तों इनको मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी थी? शाहजहां ने दी थी इनको मिर्जा राजा की उपाधि। 1637 ईस्वी में दी थी। अभी चर्चा करेंगे हम थोड़ी देर बाद में। मिर्जा राजा जयसिंह की चर्चा कर रहे हैं अपन। 1621 से दोस्तों इन्होंने 1667 तक शासन किया आमेर पर। यानी कि हम कह सकते हैं दोस्तों आमेर पर किसी भी कच्छावा शासक द्वारा किया जाने वाला सर्वाधिक लंबा शासन काल अगर किसी शासक का है तो उसका नाम है मिर्जा राजा जयसिंह। मिर्जा राजा जयसिंह के द्वारा लगभग 47 वर्षों तक शासन किया गया, जो कि कच्छावा शासकों द्वारा किसी भी कच्छावा शासक द्वारा किया जाने वाला सर्वाधिक शासन है। इससे पिछले वाले लेक्चर में हमने चर्चा की थी मानसिंह की, और मानसिंह के बारे में हमने एक चीज डिस्कस की थी दोस्तों। किसी भी राजपूत यानी कि भारत के किसी भी राजपूत शासक द्वारा मुगलों की सेवा में सर्वाधिक समय अगर किसी ने बिताया, लगभग 52 वर्ष का, तो किसने बिताया था? मानसिंह ने बिताया था। मानसिंह का शासनकाल इतना लंबा नहीं रहा था इनके बराबर, लेकिन उन्होंने मुगलों की सेवा लगभग 52 वर्षों तक की थी। वो अलग पॉइंट है दोस्तों, ये अलग पॉइंट है। ये पॉइंट ये है कि किसी भी कच्छावा शासक द्वारा सर्वाधिक लंबी अवधि तक शासन अगर किसी ने किया है तो वो है मिर्जा राजा जयसिंह। दोस्तों ये अपने शासनकाल के दौरान 3 मुगल शासकों की सेवा में रहे: जहांगीर, शाहजहां और इसके अलावा दोस्तों औरंगजेब। दोस्तों शाहजहां ने ही जयसिंह को मिर्जा राजा की उपाधि दी थी। मिर्जा राजा की जो उपाधि है इनको, यह भी पदवी जो है मिर्जा राजा की जो दोस्तों पदवी है, ये किसने दी थी? शाहजहां ने दी थी। कब दी थी? 1637 में दी थी, जब ये कंधार अभियान पर जा रहे थे। कौन से अभियान पर जा रहे थे? कंधार अभियान पर जा रहे थे। उससे पहले शाहजहां के द्वारा जयसिंह को मिर्जा राजा की उपाधि दी गई। दोस्तों इनको जयसिंह प्रथम भी हम लिख सकते हैं, क्योंकि एक और जयसिंह का हम जिक्र करेंगे कल के लेक्चर में, तो इनको हम इस वजह से जयसिंह प्रथम भी लिख रहे हैं, क्योंकि कुछ जगह पर जयसिंह प्रथम भी लिखा होता है तो आप वहां पर कंफ्यूज हो सकते हो कि जयसिंह प्रथम क्या है। तो मिर्जा राजा जयसिंह क्या है? जयसिंह प्रथम है। और कल जो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में वो रहेगा जयसिंह द्वितीय। सवाई जयसिंह के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, वो भी महत्वपूर्ण है। सर्वाधिक लंबी अवधि तक इन्होंने शासन किया दोस्तों। जहांगीर, शाहजहां तथा औरंगजेब की ये तीनों मुगल शासकों की सेवा में रहे। मिर्जा राजा की उपाधि 1637 ईस्वी में कंधार अभियान के दौरान जब इनको भेजा जा रहा था शाहजहां के द्वारा, तब इनको मिर्जा राजा की उपाधि प्रदान की गई थी। इसके अलावा दोस्तों और भी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं मिर्जा राजा जयसिंह के बारे में, उनको भी हम हमारी चर्चा का विषय बनाना चाहते हैं। दोस्तों प्रारंभ में इनको 3000 मनसब प्राप्त थे, यानी कि जब ये 11 वर्ष की आयु में दोस्तों ये शासक बन गए थे। कितनी वर्ष की उम्र में? 11 वर्ष की आयु में। तब इनको दोस्तों 3000 मनसब प्रदान किए गए थे। बहुत सारे बच्चों के ये भी कंफ्यूजन होता है कि मनसब क्या होते हैं। दोस्तों मनसब का अर्थ ये है कि मुगल शासकों द्वारा उनके अधीनस्थ कार्य करने वाले
सैन्य या फिर असैन्य अधिकारियों या फिर किसी भी प्रकार का कोई भी अधिकारी हो, सामान्य कर्मचारी भी हो, तो दोस्तों उसको एक मनसब दिया जाता था। और मनसब का अर्थ ये है कि किस व्यक्ति को कितना वेतन तथा कितना भत्ता मिलेगा, ये उसके मनसब से निर्धारित होता है। यानी कि किसी भी व्यक्ति को जो सुविधाएं मिलेगी मुगल साम्राज्य की तरफ से, वो उसके मनसब से निर्धारित होती थी। तो प्रारंभ में दोस्तों इनको 3000 मनसब प्रदान किया गया था, लेकिन इनमें दोस्तों वीरता वीरता इसमें इनमें उच्च कोटि की वीरता थी, शौर्य था दोस्तों इनमें, रणकौशल था इनमें, रणकौशल था, दूरदर्शिता थी, योग्यता थी इनमें अपार। और दोस्तों इन्होंने मुगल साम्राज्य का विस्तार करने में भी योगदान दिया है। इन्होंने मुगल शासकों की सेवा में इन्होंने किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रखी। इस वजह से दोस्तों ये मनसब लगातार इनका बढ़ता चला गया। 4000 हुआ, फिर 5000 हुआ था। और हम चर्चा करेंगे एक युद्ध की, उस युद्ध का नाम है दोस्तों बहादुरपुर का युद्ध, जो कि उत्तर प्रदेश में लड़ा गया था। शाहजहां के जो पुत्रों के मध्य उत्तराधिकार का युद्ध हुए थे, उनमें बहादुरपुर का युद्ध लड़ा गया था, जिसमें मिर्जा राजा जयसिंह ने शाही सेना को उस युद्ध में विजय दिलवाने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया था। तब इनका मनसब दोस्तों 6000 कर दिया था। उसके बाद में दोस्तों 1659 में औरंगजेब के द्वारा इनका मनसब कितना कर दिया गया, 7000 कर दिया गया था। औरंगजेब के द्वारा 1659 में इनका मनसब 7000 कर दिया गया था। क्यों कर दिया गया था उसकी भी चर्चा हम थोड़ी देर बाद में कर लेंगे। एक युद्ध हुआ था दोस्तों दोराई का युद्ध। दोराई के युद्ध में मिर्जा राजा जयसिंह के द्वारा औरंगजेब की सहायता की गई, जिसके कारण औरंगजेब की विजय हुई और दारा सिकोह उस युद्ध में परास्त हुआ था। तब दोस्तों औरंगजेब शासक बन गया था, मुगल शासक बन गया था। तब औरंगजेब के द्वारा इनका मनसब 6000 से बढ़ाकर 7000 कर दिया गया था। मनसब का अर्थ अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया क्या होता है, वेतन और भत्ते इससे निर्धारित होते थे। यानी कि जिस व्यक्ति का जितना अधिक मनसब रहेगा उसके वेतन और भत्ते उतने ही अधिक रहेंगे। थोड़ी सी चर्चा दोस्तों उत्तराधिकार युद्धों की भी कर लेते हैं। उत्तराधिकार के युद्ध, उत्तराधिकार के युद्ध, उत्तराधिकार के युद्ध से क्या तात्पर्य है, क्या कहना चाहते हैं हम उत्तराधिकार के युद्ध से। दोस्तों 1657 ईस्वी में शाहजहां की तबीयत नासाज हो चली थी, यानी कि शाहजहां लगातार बीमार रहने लगा था। तो उसके जो पुत्र थे उनके मध्य ये सुगबुगाहट होने लगी थी कि अब अगला शासक कौन बनेगा। शाहजहां के दोस्तों 4 पुत्र थे, जिनमें हम देखते हैं सबसे जो बड़ा पुत्र था उसका नाम है दोस्तों दारा शिकोह, जो सबसे काबिल भी था राज कार्यों के लिए। और उसमें जो बुद्धि थी उसमें सभी संप्रदायों को, सभी समुदायों को साथ में ले चलने की उसमें सामंजस्य भी था। दारा शिकोह डिजर्व भी करता था, लेकिन दारा शिकोह को नहीं बनने दिया गया। तो दारा शिकोह, इसके अलावा दोस्तों शुजा, इसके अलावा दोस्तों औरंगजेब तथा खुदा बख्श नहीं मुराद बख्श, यानी कि दारा शिकोह, उसके बाद में शुजा, उसके बाद में दोस्तों औरंगजेब तथा मुराद बख्श, ये 4 पुत्र थे शाहजहां के, जिनके मध्य उत्तराधिकार यानी कि अगला शासक कौन बनेगा इसके लिए संघर्ष हुआ था, युद्ध हुआ था, जिनको इतिहास में क्या कहा जाता है, उत्तराधिकार की युद्ध कहा जाता है। और दोस्तों खास बात यह है कि उत्तराधिकार के युद्ध में मिर्जा राजा जयसिंह के द्वारा भी बढ़ चढ़कर भाग लिया गया, यानी कि इनके द्वारा उत्तराधिकार के जो संघर्ष हुए थे उनमें इनके द्वारा बढ़ चढ़कर भाग लिया गया। एक युद्ध हुआ दोस्तों उत्तराधिकार का, बहादुरपुर का युद्ध। बहादुरपुर का युद्ध, बहादुरपुर उत्तर प्रदेश में है। ये युद्ध हुआ था, कब हुआ था, 1658 में दोस्तों ये युद्ध हुआ था। फरवरी 1658 में ये युद्ध हुआ था। इस युद्ध में क्या हुआ था दोस्तों, एक तरफ तो था शुजा, यानी कि जो शाहजहां का दूसरे नंबर का पुत्र था उसका नाम है शुजा, और दूसरी तरफ था दोस्तों शाही सेना। शाही सेना मतलब शाहजहां की जो सेना थी वो, हालांकि शाहजहां तो खुद बीमार था तो वो तो आया नहीं इस युद्ध में, लेकिन जो मुगल शासक की जो सेना थी उसे क्या कहते हैं हम, शाही सेना कहते हैं। और दोस्तों इस शाही सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, मिर्जा राजा जयसिंह।
मिर्जा राजा जयसिंह इस शाही सेना का क्या कर रहे थे, नेतृत्व कर रहे थे। मतलब इस शाही सेना का सेनापति कौन था, मिर्जा राजा जयसिंह। एक बार फिर से मैं डिस्कस कर रहा हूँ। बहादुरपुर उत्तर प्रदेश में 1658 फरवरी 1658 में उत्तराधिकार का युद्ध लड़ा गया। एक तरफ था सुजा और उसकी सेना, दूसरी तरफ था दोस्तों शाही सेना, और शाही सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था, मिर्जा राजा जयसिंह। इस युद्ध में दोस्तों निर्णायक तौर पर मिर्जा राजा जयसिंह की नेतृत्व वाली शाही सेना की जीत होती है, विजय होती है। और इस विजय के उपरांत दोस्तों मिर्जा राजा जयसिंह का कद काफी बढ़ जाता है, यानी कि उनकी जो रेपुटेशन है वो काफी बढ़ जाती है। और उनका जो मनसब है दोस्तों वो 5000 था इससे पहले, इस युद्ध से पहले उनका मनसब 5000 था, लेकिन इस युद्ध के बाद में उनका मनसब 5000 से बढ़कर 6000 हो जाता है। तो ये जानकारी भी आपको होनी चाहिए। इसके बाद में दोस्तों एक और उत्तराधिकार का युद्ध हुआ था, उसका नाम है दोराई का युद्ध। क्या नाम है भाई, और ये दोस्तों उत्तराधिकार का अंतिम युद्ध भी था। ये दोराई कहाँ पर है, ये अजमेर में, अजमेर के पास है दोराई, वहां पर युद्ध हुआ था, दोराई का युद्ध। इस युद्ध में दोस्तों एक तरफ था दारा शिकोह जो कि सबसे बड़ा पुत्र था किसका, शाहजहां का, और दूसरी तरफ था दोस्तों औरंगजेब। दारा शिकोह तथा औरंगजेब के मध्य ये युद्ध लड़ा गया था। दोराई अजमेर में लड़ा गया था और 1659 में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था भाई, 1659 में लड़ा गया था। ये शाहजहां के बेटों के बीच में, शाहजहां के जो पुत्रों के मध्य उत्तराधिकार के जितने भी युद्ध हुए थे उनमें दोस्तों ये अंतिम युद्ध था। और इस युद्ध के उपरांत ये निर्णय हो गया था कि अगला मुगल सम्राट या फिर अगला जो मुगल शासक है वो कौन बनेगा, औरंगजेब बनेगा। खास बात यह है दोस्तों, इस दोराई अजमेर के युद्ध में औरंगजेब का साथ मिर्जा राजा जयसिंह के द्वारा दिया गया, बढ़ चढ़कर साथ दिया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया गया मिर्जा राजा जयसिंह के द्वारा, क्योंकि मिर्जा राजा जयसिंह दूरदर्शी व्यक्ति थे, यानी कि ये आगे की सोच लेते थे। इनको पहले ही पता चल गया था कि आगे आने वाला जो मुगल शासक है वो औरंगजेब बनेगा। तो इन्होंने परिस्थिति को भांपते हुए औरंगजेब का साथ दिया, और औरंगजेब की इस युद्ध में विजय भी हुई। और उस विजय में मिर्जा राजा जयसिंह की दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही। और जब इस युद्ध के उपरांत औरंगजेब अगला मुगल शासक बना तो औरंगजेब के द्वारा मिर्जा राजा जयसिंह का मनसब 6000 से बढ़ाकर 7000 कर दिया गया था। तो ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए। दो उत्तराधिकार के युद्धों की हमने बात कर ली, बहादुरपुर 1658, दोराई अजमेर 1659। यहाँ पर सुजा और शाही सेना, इधर दारा शिकोह और औरंगजेब। ठीक है, एक बार रिपीट करूं क्या, चलो कर ही देता हूँ। मिर्जा राजा जयसिंह 1621 से 1667 तक सर्वाधिक लगभग 47 वर्षों तक ये कच्छावा शासक रहे। सर्वाधिक लंबा शासन काल इन्हीं का माना जाता है। जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब की सेवा में ये रहे। प्रारंभ में इनका मनसब दोस्तों 3000 था, लेकिन इनकी योग्यता, रणकौशल, मुगल साम्राज्य में इनका योगदान, सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए अंतर्गत इनका मनसब बढ़ते बढ़ते 7000 हो गया था। उत्तराधिकार के युद्ध में मिर्जा राजा जयसिंह के द्वारा बढ़ चढ़कर भाग लिया गया। बहादुरपुर का युद्ध अभी हमने चर्चा की, और दोराई का युद्ध अभी हमने चर्चा की। मिर्जा राजा की उपाधि दोस्तों इनको शाहजहां ने दी 1637 में दी, जब ये कंधार अभियान पर सुजाई के साथ जा रहे थे, उस समय इनको मिर्जा राजा की उपाधि दी थी। अब दोस्तों हम चर्चा करेंगे पुरंदर की संधि के बारे में। छत्रपति शिवाजी महाराज का अब हम यहाँ से जिक्र करेंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज और मिर्जा राजा जयसिंह के मध्य भी अगर युद्ध हुआ है क्या, अगर युद्ध हुआ है तो कौन उस युद्ध में विजय हुआ है, किस प्रकार की सारी परिस्थितियां रही, थोड़ी सी चर्चा उनकी भी हम करना चाहते हैं, क्योंकि वो भी हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों महत्वपूर्ण है। कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके आदमी के मग में, खम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। सुन रखी होगी दोस्तों आपने, ये राष्ट्रकवि दिनकर की कुछ पंक्तियां हैं। क्या है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके आदमी के मग में, खम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। तो दोस्तों ये जो इस प्रकार की पंक्तियां हैं हमारे विद्यार्थी जीवन में हमको हमेशा प्रेरित करती हैं, और अच्छे साहित्य के साथ व्यक्ति का जुड़ाव होना चाहिए, मेरा तो ये मानना है।
चलो अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों छत्रपति शिवाजी महाराज की। छत्रपति शिवाजी महाराज की थोड़ी सी चर्चा अब हम करेंगे। दोस्तों हम सबको जानकारी है कि छत्रपति शिवाजी महाराज और औरंगजेब के मध्य संबंध अच्छे नहीं थे। मतलब छत्रपति शिवाजी महाराज स्वतंत्रता के पुजारी थे। जैसे महाराणा प्रताप ने लगातार संघर्ष किया, संघर्ष का रास्ता चुना उन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। इसी प्रकार दोस्तों छत्रपति शिवाजी महाराज भी मुगलों की अधीनता स्वीकार करने के बिल्कुल भी पक्ष में नहीं थे। और इस वजह से औरंगजेब का संपूर्ण ध्यान दक्षिण भारत पर था, क्योंकि दक्षिण भारत में ही छत्रपति शिवाजी का राजकार्य वगैरह, इनके किले वगैरह सब दक्षिण भारत में थे। महाराष्ट्र और कर्नाटक का भी कुछ हिस्सा आ जाता है उसमें। तो औरंगजेब के साथ ये भी समस्या थी कि अगर वो दूसरे हिस्सों पर ध्यान दे, भारत के अलग अलग हिस्सों पर अगर वो ध्यान दे, दक्षिण भारत पर उसका ध्यान नहीं जाएगा। और दक्षिण भारत में छत्रपति शिवाजी की ताकत दिनों दिन बढ़ती चली जा रही थी। तो छत्रपति शिवाजी महाराज को अपनी अधीनता में लाना औरंगजेब का एक प्रमुख उद्देश्य बन गया था, प्रमुख एजेंडा बन गया था। इस वजह से दोस्तों औरंगजेब के द्वारा अनेक राजपूत शासकों को बारी बारी से छत्रपति शिवाजी महाराज को अपनी अधीनता में लाने के लिए भेजा गया था। और दोस्तों इन्होंने 1664 ईस्वी में, क्योंकि मिर्जा राजा जयसिंह की ख्याति बहुत ज्यादा थी, प्रसिद्ध व्यक्ति थे और लगातार युद्ध जीत रहे थे, दमदार शख्सियत थे, तो औरंगजेब ने सोचा कि क्यों ना मिर्जा राजा जयसिंह को ही छत्रपति शिवाजी को मुगलों के अधीन करने के लिए भेजा जाए। और ये दोस्तों सफल भी रहे थे। 1664 में मिर्जा राजा जयसिंह को औरंगजेब के द्वारा छत्रपति शिवाजी महाराज को अधीनता में लाने के लिए दक्षिण भारत के अभियान पर भेजा गया। मिर्जा राजा जयसिंह के द्वारा दोस्तों पुरंदर के किले पर आक्रमण किया जाता है। पुरंदर का किला जो कि गढ़ माना जाता था शिवाजी महाराज का, यहाँ पर आक्रमण किया जाता है। पुरंदर का किला फतह कर लिया जाता है। किसके द्वारा? मिर्जा राजा जयसिंह के द्वारा पुरंदर का किला फतह कर लिया जाता है, चारों तरफ से घेरा डाल दिया जाता है। अब परिस्थितियां इस प्रकार की हो गई थी, या तो मरो या फिर संधि करो। तो छत्रपति शिवाजी महाराज कूटनीतिक व्यक्ति भी थे। उन्होंने सोचा अगर संधि कर लेंगे तो भविष्य में संघर्ष का रास्ता खुला रह जाएगा। इस वजह से दोस्तों छत्रपति शिवाजी महाराज ने जून 1665 में मिर्जा राजा जयसिंह के साथ, यानी कि मुगल साम्राज्य के साथ एक संधि कर ली, जिसे कहा जाता है दोस्तों पुरंदर की संधि। पुरंदर की संधि कहा जाता है। दोस्तों इस डेट को लेकर काफी कंफ्यूजन है। कुछ जगह पर 11 जून 1665 लिखा होता है, तो कई जगह 22 जून 1665 लिखा होता है। मैं आपको जनरल बता रहा हूँ, जून 1665 में पुरंदर की संधि हो जाती है। इस पुरंदर की संधि के अंतर्गत दोस्तों छत्रपति शिवाजी महाराज के पास 35 किले थे। इनमें से 23 किले किसको दे दिए जाते हैं? औरंगजेब के सुपुर्द, यानी कि मुगलों के सुपुर्द कर दिए जाते हैं। साथ ही छत्रपति शिवाजी महाराज के द्वारा मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली जाती है। मुगलों की दोस्तों अधीनता स्वीकार कर ली जाती है। मुगलों की अधीनता इनके द्वारा स्वीकार कर ली जाती है। और इनके जो पुत्र था दोस्तों छत्रपति शिवाजी महाराज का, उनका क्या नाम है? संभाजी महाराज। संभाजी औरंगजेब की सेवा में चले जाते हैं और संभाजी को 5000 का मनसब प्रदान कर दिया जाता है। तो ये सारी चीजें हैं पुरंदर की संधि में। लेकिन दोस्तों इस संधि में एक छलावा भी देखने को मिलता है, एक कपट भी देखने को मिलता है। क्या कपट देखने को मिलता है उसकी चर्चा हम कर लेते हैं। हालांकि इस बात की कोई पुख्ता जानकारी नहीं है कि उस छल में, उस कपट में मिर्जा राजा जयसिंह का भी हाथ है। नहीं कहा जा सकता इस चीज को प्रमाणिकता के साथ कि मिर्जा राजा जयसिंह का भी, आगे हम चर्चा करेंगे अभी कि उस छल या छलावे कपट में मिर्जा राजा जयसिंह का हाथ है या नहीं। फिलहाल हम उसकी घटनाक्रम की चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों संपूर्ण संधि हो चुकी है। उसके बाद में जयसिंह के द्वारा, शॉर्ट में लिख दो भाई, जयसिंह के द्वारा छत्रपति शिवाजी महाराज ऐसे में लिख दिया मैंने, शिवाजी महाराज जयसिंह के द्वारा शिवाजी महाराज को बोला जाता है कि आपको औरंगजेब के सामने एक बार प्रस्तुत जरूर होना चाहिए, औरंगजेब से आपको मुलाकात कर लेनी चाहिए। तो इस वजह से दोस्तों छत्रपति शिवाजी महाराज कहाँ पर जाते हैं? आगरा आते हैं ये औरंगजेब से मुलाकात करने के लिए। लेकिन दोस्तों आगरा के किले में जब ये आते हैं
मुलाकात करने के लिए, तो मुलाकात तो नहीं होती है, बल्कि इनको शिवाजी महाराज को आगरा के किले में एक महल है जिसका नाम है दोस्तों उसका नाम है दोस्तों जयपुरी महल। उस जयपुरी महल में छत्रपति शिवाजी महाराज को नज़रबंद कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? इनको नज़रबंद कर दिया जाता है, यानी कि कैद कर दिया जाता है इनको। और मिर्जा राजा जयसिंह का पुत्र है दोस्तों, उसका नाम है राम सिंह। उसको इनकी सुरक्षा की या फिर इन पर निगरानी रखने की जिम्मेदारी दे दी जाती है। अब छत्रपति शिवाजी महाराज तो बड़े चतुर चालाक किस्म के आदमी थे, तो उन्होंने बीमारी वगैरह का बहाना बनाया और किसी भी तरीके से दोस्तों 1666 ईस्वी में फूलों की टोकरी में बैठकर या फिर लेटकर जैसे भी यहाँ से भाग निकले थे वो। उसके बाद में जो औरंगजेब है वो राम सिंह से काफ़ी नाराज भी हुआ था, और उसने औरंगजेब ने जो राम सिंह है मिर्जा राजा जयसिंह का पुत्र, उसको असम भी भेज दिया था, दूर भेज दिया था काफ़ी। ये सारा घटनाक्रम हम चर्चा कर चुके हैं संपूर्ण घटनाक्रम की। मेरे ख्याल से इसको एक बार रिपीट कर लेते हैं ताकि आपके एक बार फिर से चीज़ रिवाइंड हो जाए, थोड़ी सी क्लियरिटी आ जाए। इसको एक बार रिपीट कर देते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज को औरंगजेब के द्वारा मुगलों की अधीनता में लाने के लिए अनेक सारे प्रयास किए गए। अलग अलग समय पर अलग अलग शासकों को भेजा गया था छत्रपति शिवाजी महाराज को अधीनता में लाने के लिए। इसी कड़ी में दोस्तों 1664 ईस्वी में औरंगजेब के द्वारा मिर्जा राजा जयसिंह को छत्रपति शिवाजी महाराज पर आक्रमण करने के लिए या फिर इनको अधीनता में लाने के लिए भेजा गया था। मिर्जा राजा जयसिंह के द्वारा पुरंदर के किले को जीत लिया जाता है, फतह कर लिया जाता है, और पुरंदर के किले पर घेरा डाल दिया जाता है। तब छत्रपति शिवाजी महाराज जून 1665 में मिर्जा राजा जयसिंह के साथ एक संधि कर लेते हैं दोस्तों। उस संधि को कहा जाता है पुरंदर की संधि, जिसके इस संधि के तहत शिवाजी महाराज के नियंत्रण में जो 35 किले थे उनमें से 23 किले किसको दे दिए जाते हैं? औरंगजेब या फिर मुगलों को दे दिए जाते हैं। साथ ही छत्रपति शिवाजी महाराज के द्वारा मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली जाती है, और संभाजी महाराज औरंगजेब के दरबार में उपस्थित रहेंगे, ऐसा भी इस संधि के अंतर्गत शर्तें होती है। संभाजी महाराज को 5000 का मनसब प्रदान कर दिया जाता है। उसके बाद में सवाई जयसिंह के द्वारा मिर्जा राजा जयसिंह के द्वारा छत्रपति शिवाजी महाराज को बोलने पर ये आगरा आते हैं शिवाजी महाराज, लेकिन आगरा में ये औरंगजेब से मुलाकात करने के लिए आते हैं, लेकिन दोस्तों इनको नज़रबंद कर लिया जाता है, और 1666 में ये किसी भी तरीके से बीमारी वगैरह का बहाना बनाकर फूलों की टोकरी में यहाँ से फरार हो जाते हैं। तो इस सारा घटनाक्रम हमने छत्रपति शिवाजी के रिगार्डिंग डिस्कस कर लिया है। अब दोस्तों हम कुछ और चीजों के बारे में भी चर्चा करना चाहते हैं। जिंदगी एक सफर है सुहाना, कल क्या हो ये किसने जाना। दोस्तों मिर्जा राजा जयसिंह के द्वारा कुछ निर्माण भी करवाए गए, यानी कि कुछ इनके द्वारा निर्माण कार्य भी करवाए गए। वास्तुकला प्रेमी थे, स्थापत्य कला प्रेमी थे, तो कुछ निर्माण कार्य इनके द्वारा करवाए गए। दोस्तों आमेर के किले में इनके द्वारा महल बनाए गए, जैसे सुख महल इनके द्वारा बनाया गया था। इसके अलावा दोस्तों आराम महल बनाया गया इनके द्वारा। कौन सा महल भाई? आराम महल बनाया गया। इसके अलावा दोस्तों अगर आप कभी आमेर के किले में घूमने के लिए गए हो, मैं तो बहुत सारी बार जा चुका हूँ, अगर आप भी गए हो तो आमेर के किले में जैसे आप जाते हो तो आमेर के किले से एक ऊंचाई है वहाँ पर, और उस ऊंचाई पर एक किला बना हुआ है। उस किले का नाम है दोस्तों जयगढ़ का किला। क्या नाम है? जयगढ़ किला। और उस जयगढ़ किले का निर्माण दोस्तों किसके द्वारा करवाया गया था? मिर्जा राजा जयसिंह के द्वारा करवाया गया था। यानी कि आमेर के किले का विस्तार करवाकर इनके द्वारा जयगढ़ किले का निर्माण करवाया गया था। जयगढ़ किला इनके द्वारा बनाया गया था। इसके अलावा दोस्तों औरंगाबाद में मिर्जा राजा जयसिंह के द्वारा जयसिंहपुरा का भी निर्माण करवाया गया। किसका? जयसिंहपुरा का निर्माण करवाया गया। ये भी आप ध्यान में रख सकते हो। दोस्तों इनका जो दरबारी था एक, उसका नाम है राम कवि। मिर्जा राजा जयसिंह का दरबारी है, उसका नाम है दोस्तों राम कवि। इस राम कवि के द्वारा जयसिंह चरित्र की रचना की गई। जयसिंह
चरित्र नामक ग्रंथ की रचना की गई। जयसिंह चरित्र नामक ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई? राम कवि के द्वारा की गई, जो कि मिर्जा राजा जयसिंह का क्या था भाई? दरबारी था। इसके अलावा दोस्तों बिहारी का नाम आपने जरूर सुना होगा। बिहारी या फिर बिहारी मल भी कहा जाता है कई जगह। बिहारी के द्वारा किसकी रचना की गई भाई? बिहारी सतसई की रचना की गई। बिहारी सतसई की रचना की गई। दोस्तों ऐसा कहा जाता है और कहा क्या जाता है, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तक में तो ऐसा लिखा भी हुआ है कि बिहारी के द्वारा बिहारी सतसई की रचना करने पर, और जब बिहारी सतसई सुनाया गया दरबार में, मिर्जा राजा जयसिंह के दरबार में जब बिहारी के द्वारा बिहारी सतसई सुनाया गया, तो इसमें क्या है? दोहे हैं इसमें। तो ऐसा कहा जाता है कि प्रत्येक बिहारी सतसई के प्रत्येक दोहे पर मिर्जा राजा जयसिंह के द्वारा बिहारी को एक एक स्वर्ण मुद्रा दी गई। जैसे एक दोहा कंप्लीट हुआ तो एक स्वर्ण मुद्रा दे दी, दूसरा दोहा कंप्लीट हुआ दूसरी स्वर्ण मुद्रा दे दी। तो इस प्रकार से इनको दोस्तों साहित्य से भी क्या था? प्रेम था। किसको? मिर्जा राजा जयसिंह को किससे प्रेम था भाई? साहित्य से प्रेम था। दोस्तों मिर्जा राजा जयसिंह को औरंगजेब के द्वारा बीजापुर अभियान पर भेजा गया था। बीजापुर कहाँ पर है? ये कर्नाटक में है। विजयपुर या फिर बीजापुर। बीजापुर अभियान पर औरंगजेब के द्वारा मिर्जा राजा जयसिंह को भेजा गया था, लेकिन बीजापुर अभियान में ये दोस्तों सफल नहीं हो पाए थे। पहला ऐसा अभियान था मिर्जा राजा जयसिंह का जिसमें वो असफल यानी कि खाली हाथ लौटे थे। इस वजह से दोस्तों ये आ रहे थे वापस, औरंगजेब ने कहा कि आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, अब सफल नहीं हुए तो क्या करें, आ जाओ। तो दोस्तों जब ये वापस आ रहे थे तब बुरहानपुर है एक जगह, बुरहानपुर कहाँ पे रहे ये? बोलो भाई, मध्य प्रदेश में है ये। तो बुरहानपुर में इनकी मृत्यु हो जाती है दोस्तों। इनकी मृत्यु हो जाती है सवाई जयसिंह की 2 जुलाई 1667 को मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में बीजापुर अभियान से लौटते समय इनकी मृत्यु हो जाती है। कुछ जगह दोस्तों ऐसा बोला जाता है कि इनकी मृत्यु स्वाभाविक कारणों से होती है, यानी कि जो सामान्य कारण होते हैं उन्हीं से होती है। लेकिन दोस्तों कुछ जगह पर ऐसा भी लिखा हुआ है कि इनकी मृत्यु में औरंगजेब का हाथ होता है, यानी कि औरंगजेब के द्वारा अपने किसी नुमाइंदे के द्वारा इनको जहर दे दिया जाता है। इस वजह से मिर्जा राजा जयसिंह की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और इस वजह से दोस्तों कुछ इतिहासकार ऐसा भी कहते हैं कि मिर्जा राजा जयसिंह ने अपने जीवन का, अपना संपूर्ण जीवन उस व्यक्ति, यानी उस व्यक्ति का क्या नाम है? औरंगजेब, अपना संपूर्ण जीवन उस व्यक्ति के लिए समर्पित कर दिया जो काम लेने में तो बहुत कठोर था, लेकिन उस काम का जो एहसान होता है उसको मानने में बिल्कुल भी दयालु नहीं था। यानी काम तो कठोरता से लेता था, लेकिन काम होने के बाद में वो कर्तव्यहीन हो जाता था। इस प्रकार के व्यक्ति के लिए मिर्जा राजा जयसिंह ने अपना संपूर्ण जीवन समाप्त कर दिया था। और ठीक है, ये कहा भी जाए तो कोई गलत भी नहीं है, इनकी बहुत वफादारी भी थी। सारी चीज़ें दोस्तों हमने किसके रिगार्डिंग डिस्कस कर ली भाई? मिर्जा राजा जयसिंह के रिगार्डिंग डिस्कस कर ली। मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी? शाहजहां ने दी। 1637 ईस्वी में दी, कन्हार अभियान से पूर्व दी। कौन कौन से उत्तराधिकार के युद्ध में उन्होंने भाग लिया? तो बुरहानपुर के उत्तराधिकार के युद्ध में उन्होंने भाग लिया। इसके अलावा दोरई अजमेर के उत्तराधिकार के युद्ध में उन्होंने भाग लिया। पुरंदर की संधि में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है मिर्जा राजा जयसिंह की, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज किसी के भी नियंत्रण में नहीं आ रहे थे, उनको नियंत्रण में कर लिया गया, उनके साथ संधि कर ली गई और फतह एक तरीके से इनकी जीती थी वो। और ऐसा कहा जाता है दोस्तों कि छत्रपति शिवाजी महाराज के को जब इन्होंने मुगलों के अधीन कर दिया तो उसके बाद में इनकी जो प्रतिष्ठा थी, जो उनका रुतबा था, जो कद था, जो ओरा था, वो काफ़ी हद तक बढ़ गया था। सारी चीज़ें हमने दोस्तों मिर्जा राजा जयसिंह के रिगार्डिंग डिस्कस कर ली, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में निश्चित तौर पर आपको फायदा हो जाएगी अगर आपने संपूर्ण लेक्चर को शुरू से अंत तक देखा है। तो थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। इसके बाद में दोस्तों हमारी मुलाकात होती है कच्छवा राजवंश के एक और अन्य महत्वपूर्ण शासक के साथ, जिनका नाम है सवाई जयसिंह, नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।